नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप एक सीएससी ऑपरेटर हैं या फिर सीएससी वीएलई के लिए अप्लाई किया, आप इस विभाग में पहले से काम कर रहे हैं और आपने सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया और अभी तक आपका अंडर रिव्यू दिखा रहा है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और A to Z प्रोसेस को आज इस वीडियो के अंदर समझ लीजिए कि कैसे इसका प्रक्रिया है आईडी जनरेट का। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जब ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उन सभी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी होती है, जो कि आपको वेरिफिकेशन में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत को ये प्रॉब्लम आया है कि उसमें लिखाया जा रहा है कि बैंक इज रिजेक्टेड, यानी कि बैंक में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास चेकबुक है तो आप चेकबुक अपलोड कीजिए क्लियर स्कैन करके, जिससे कि रिजेक्ट होने का चांस कम बने। और अधिकतर क्या होता है कि दोस्तों आप पासबुक भी अपलोड, ये जरूरी नहीं है कि चेकबुक ही अपलोड करनी है, ये कोई जरूरत नहीं है। आप पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि पासबुक पहले होती है, चेक बाद में आता है। अगर आपका करंट अकाउंट है तब तो उसमें चेकबुक होता है, तो आपके पास जो है वही अपलोड कीजिए। और अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है तो आप फिर से जो उसको अप्लाई कीजिए और अपडेट कर दीजिए, और फिर उसका जो कॉपी होता है, जैसे आप अप्लाई कीजिएगा तो इसका कॉपी निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि सीएससी आईडी तभी आएगा जब आप टीईसी का एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ने क्या किया है कि टीसी अप्लाई कर दिया है और तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर ही सर्टिफिकेट नंबर होता है, उससे अप्लाई कर लिया और टीसी का एग्जाम अभी तक कंप्लीट नहीं किया, असेसमेंट कंप्लीट करके छोड़ दिया और टीसी का एग्जाम जो अभी तक उसे पेंडिंग में लटका रहा है। तो मैंने इसका भी सॉल्यूशन देखा है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब एक मेरा फ्रेंड है जो कि वो सीएससी अप्लाई किया था और वो क्या क्या टीसी का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया और एग्जाम नहीं दिया, और उसके जो है अप्लाई कर दिया तो लगभग 15 से 20 दिन या महीना दिन गुजर गया तो आईडी नहीं आया। तो उन्होंने मेल किया कि सर मेरा अभी तक आईडी जनरेट क्यों नहीं हुआ। तो उधर से रिप्लाई की मैसेज आया सीएससी की ओर से कि आपने अभी तक टीसी का एग्जाम कंप्लीट नहीं किया है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर सीएससी अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप टीसी का एग्जाम A to Z कंप्लीट कर ले, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले। उसके बाद जैसे ही आप टीसी कंप्लीट कर लेंगे तब सीएससी अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट कॉपी होता है उसके नीचे में लिखा रहता है कि आप इसे जमा कीजिए। हार्ड कॉपी को वेरिफिकेशन में भेजना पड़ता है। और वैसे तो अभी एक नियम सीएससी के वेबसाइट पर कुछ दिन चला था कि पहले आपका जो है फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका आईडी जनरेट होगा। तो कहने का मतलब आप उसमें टीसी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो बैंक पासबुक जो उसमें आप लगाए हैं चेकबुक, वो और एक स्लिप, वो लगा के आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जाके सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट। फिर जाके आपका जो है वो फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। आप उसको कॉल करके बताइए कि हमारा यहाँ सेंटर है, यहाँ आप आके आप हमारा फील्ड वेरिफिकेशन कर दीजिए। जैसे वो फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे उसके 10 या 15 दिन के बाद आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है, तभी जाकर ये आईडी एक्टिवेट। क्योंकि मैं अपना जो है खुद बता रहा हूँ कि मैंने पहले टीसी के लिए अप्लाई किया, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, एग्जाम नहीं दिया, सीएससी अप्लाई कर दिया, सीएससी अप्लाई अंडर रिव्यू दिखा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जब पता चला कि बिना एग्जाम के आईडी जनरेट नहीं होता है, तब मैंने क्या किया कि एग्जाम कंप्लीट किया। एग्जाम मैंने कंप्लीट किया तो एक बार में मैंने एग्जाम पास कर लिया, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल किया कि सर हमारा ये प्रक्रिया है, हमको सीएससी आईडी चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर हमारे ऑफिस में आइए और जमा कर दीजिए। तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट था उसको हमने जमा किया। फिर हमारे फील्ड वेरिफिकेशन हुआ, सेंटर का चेकिंग किया गया और फिर वो हमारे को जो है, कहने का मतलब वो हमारा वेरिफिकेशन कर दिया। उसके 10 से 15 दिन बाद हमारा जो है आईडी आ चुका है। तो अब आईडी आ गया तो अब जो है उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि आईडी आने के बाद पासवर्ड तुरंत जनरेट नहीं होता है, पासवर्ड बनाने में थोड़ी समय लगता है। तो आपको आईडी आने के 10 या 5 दिन वेट कर लेंगे। जब इतना दिन वेट किए तो और 5 दिन वेट कर लेंगे, उससे कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना जो है माय अकाउंट, यानी कि सीएससी रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल साइट है उससे माय अकाउंट में जाना है, आईडी से फिंगरप्रिंट के जरिए लॉगिन करना है। वहां से आप डायरेक्ट पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो आपके डीजी मेल में पासवर्ड आता है 6 अंक का, दोनों का सेम ही होता है,
आप चाहे तो उससे भी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर उसे ही डायरेक्ट वहां पे फिंगर देके आप डायरेक्ट उसे वहां से डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन होता है आपको, यानी कहने का मतलब कि आप पासवर्ड रीसेट करने का। तो दोस्तों सीएससी आईडी, और इसमें एक खास बात क्या है कि जिस एरिया में पहले से आईडी जनरेट है, कहने का मतलब इस एरिया में पहले से 5-6 सीएससी है, तो उसका कैसे होगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है कि उस एरिया का जो बीमारी है वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आप जिस पंचायत से हैं, उस पंचायत में पहले से 3-4-5 वीएलई काम कर रहा है, तो आपको कैसे आईडी मिलेगा। तो उसका सिंपल फंडा ये है कि आप जब सीएससी अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका आधार से वेरीफाई होके पहले सारा चीज फिल हो जाता है। उसमें आप ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करते समय क्या मांगता है, कियोस्क डिटेल मांगता है। ये नहीं मांगता कि आप अपना एड्रेस भरिए, वहां पे कियोस्क डिटेल मांगता है। तो कियोस्क डिटेल में कहने का मतलब मेरा घर बनगांव है, मान लीजिए एक तरह की मेरा घर बनगांव है, पंचायत बनगांव, और हमें हमारा दुकान यानी कि कहने का मेरा स्टूडियो छत्तीसगढ़, मान लीजिए छत्तीसगढ़। तो वहां हम क्या करेंगे, हम जहां मेरा सेंटर है उस डिटेल को फिल करेंगे उसमें। तो क्या होगा कि आपका घर कहीं भी है तो उससे कोई मतलब, आपके पंचायत में पहले से फूल हो जो हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप जहां सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे फूल नहीं होना चाहिए। आपका घर जहां भी रहने दीजिए, आप सेंटर उस लोकेशन से लेंगे तो गारंटी है कि आपका आईडी जनरेट होगा ही होगा। रिजेक्ट होने की चांसेस कम रहेंगे उस एरिया में अगर आईडी नहीं है तो। एक आईडी है तो कोई बात नहीं, 1-2 चलेगा, लेकिन जहां पे 3-4 आईडी पहले से वर्क कर रहा है वहां पे परेशानी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप लोकेशन चेंज कर देंगे और फिर जैसे पूरा सबमिट कर देंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताएंगे कि हमारा सेंटर यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, क्योंकि आप वहां पे सेंटर का डिटेल्स फिल करने के लिए बोलता है, ना कि आप अपना जो है करंट एड्रेस का। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आईडी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके भाई ने अपनी भाषा में आपको समझाता है। जय हिंद, जय भारत।